हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे द आंट एंड द क्रिकेट पोएम। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कुछ इंट्रोडक्शन दी है पोएम के बारे में, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे अ फेबल इज़ अ स्टोरी, दिस पोएम इज़ अ फेबल। सो अ फेबल इज़ अ स्टोरी often with animals as characters that conveys a moral। फेबल जिसे हम हिंदी में कहते हैं दंत कथा। दंत कथा होती क्या है? वो एक प्रकार की ऐसी कहानी होती है जिसमें हम एज ए कैरेक्टर्स किसको लेते हैं? एनिमल्स को। हिंदी में भी विष्णुदत्त शर्मा का आपने नाम सुना होगा, वो भी पंचतंत्र की कहानियाँ लिखते थे। जैसे हमने एक कहानी सुन रखी है रैबिट वाली एंड द हेयर एंड द टोटोइज, जस्ट लाइक दैट। ठीक उसी तरह से ये हमारे सामने हमारे सिलेबस में एक पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट। चींटी और झिंगुर की एक छोटी सी पोएम, छोटी सी फेबल टाइप कहानी है। अ फेबल इज़ अ स्टोरी, फेबल एक ऐसी कहानी होती है ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसमें हम एज ए कैरेक्टर्स किनको लेते हैं? एनिमल्स को। डेट कन्वेज अ मॉरल, और वो हमें क्या बताते हैं? एक शिक्षा देते हैं उस कहानी के माध्यम से। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये कविता भी, जिसका नाम है आंट एंड द क्रिकेट, कंटेन्स रखती है अपने आप में एक विचार, एक ऐसा विचार दैट इज़ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ फोर-लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू-लेग्ड वन। विच इज़, जो कि, एज ट्रू उतना ही सच है, ऑफ अ फोर-लेग क्रिकेट चार टांगों वाले झिंगुर के लिए, एज ऑफ अ टू-लेग्ड वन, और वैसे ही दो टांगों वाले झिंगुर के लिए भी। सो श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स, और अवश्य ही आपने दो टांगों वाला झिंगुर भी देखा होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की, मानव की। जो मानव है, मनुष्य है, वो भी इस पोएम के अकॉर्डिंग दो टांगों वाला झिंगुर है। तो मतलब इस कहानी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। A silly, स्टार्टिंग कैसे करता है? सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख युवा टिड्डा या झिंगुर। अकस्टम टू सिंग मतलब गाने का आदी था, गाने का बड़ा शौक था उसे। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, कब गाता था वो गाने? कब गाने का वो आदी था? जब दिन अच्छे थे। द वार्म गर्म दिन थे, सनी मंथ ऑफ गे समर, गे होता है प्रसन्न, खुश, समर एंड स्प्रिंग यानी कि समर और स्प्रिंग के जो महीने हैं, जब उसे कुछ काम करना चाहिए था, कुछ सेविंग करनी चाहिए थी, एट दैट टाइम ही ओनली अकस्टम टू सिंग, वो सिर्फ गाने का आदी था। उस समय गा रहा था, बस गा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। बिगेन टू कंप्लेन, लेकिन उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि एट होम, उसके घर पर, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी जो अलमारी है वो बिल्कुल खाली है। ऑब्वियसली ये कपड़ों वाली अलमारी नहीं है, ये वो अलमारी है जिसमें उसे कुछ खाने के लिए बचा के रखना था। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ चुकी थी एक तरह से। सर्दियाँ आ चुकी थी, जब दिन अच्छे थे, गर्म दिन थे, तब वो गाने गाते हुए फिर रहा था इधर उधर, और अब उसे टेंशन होने लगी। नाउ ही बिगेन टू कंप्लेन, अब उसने शिकायत करनी शुरू कर दी कि उसके घर में अब कुछ भी नहीं है खाने को। नॉट अ क्रब to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। Not a crumb, crumb होता है छोटा सा टुकड़ा। Not a crumb to be found, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। On the snow-covered ground, snow-covered ground means बर्फ से
ढका हुआ जो ज़मीन थी, जो मैदान था, उस पर एक टुकड़ा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर कुछ खास कोई तिनका वगैरह होगा उसके खाने के योग्य कोई चीज़ होगी, वो बर्फ़ से ढक चुकी थी। नॉट फ्लावर कुड ही सी, और उसे ना तो कोई फूल, ना ही कोई पत्ती, ना ही कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था सिवाय बर्फ़ के। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। पेड़ पर पत्ते नहीं थे, क्योंकि सभी पत्तों पर या तो सभी पत्ते झड़ चुके थे, या फिर उन पर उनको बर्फ़ ने ढक लिया था। ओ वट विल बिकम ऑफ मी, पूरी लाइन ऐसे है, बीच में ऐड कर दिया सेज द क्रिकेट। ओ वट विल बिकम ऑफ मी, ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। ओ अब मेरा क्या होगा, अरे अब मेरा क्या होगा, ऐसा कौन कहता है, क्रिकेट। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant. At last, अंत में, by starvation, starvation होता है कि भूख से तड़पने लगा वो, यानी कि भूख से मर भी सकता था। सो भूख से मरने की स्थिति को कहते हैं स्टारवेशन। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन, फेमाइन होता है अकाल पड़ जाना, कुछ भी खाने के लिए पैदा ना हो पाना ज़मीन में, दैट इज़ फेमाइन। मेड बोल्ड, जब ऐसी स्थिति हो गई कि उसे खाने को कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि अब तो भूख से मर जाएगा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड, ठंड बहुत ज़्यादा थी, हर एक चीज़ ठंड से कांप रही थी। एंड ऑल ड्रिपिंग विद वेट, और ठंड में आप जानते हैं ओस की वजह से सारी ज़मीन जो है वो गीली हो जाती है, तो सब जगह गीला गीला था एंड बहुत ज़्यादा ठंड थी। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, फिर वो एक कंजूस चींटी के पास गया। टू सी, ये देखने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि इफ़ टू कीप हिम अलाइव, उसे जीवित रखने के लिए, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वो उसे इस बारिश से बचने के लिए शरण दे सकती है। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुट्ठी भर कह सकते हैं हम, वैसे माउथफुल का मतलब यही होता है मुट्ठी भर अनाज दे सकती है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सिर्फ उधार लेना चाहता है। ही वुड रीपे टुमारो, वो उसे कल लौटा देगा, मतलब आज वो उधार ले रहा है, कल लौटा देगा, ऐसा मान के चल रहा है। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि उसने मुझे शरण नहीं दी, बारिश से नहीं बचाया, सर्दी से नहीं बचाया, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, तो मैं स्टारवेशन से मर जाऊंगा और दुख से मर जाऊंगा। सो एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट टू सी इफ, टू कीप हिम अलाइव, ही वुड ग्रांट him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, not I. Says the ant to the cricket, चींटी ने टिड्डे से कहा, उस झिंगुर से कहा कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सेवक हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, बट क्या करूँ, वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। हम चींटियों का एक रूल है, हम चींटियाँ ना तो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। बोरो होता है उधार लेना, लैंड होता है उधार देना। बट टेल मी, पर मुझे ये बताओ प्यारे क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ नहीं बचाया? When the weather was warm, जब मौसम बहुत अच्छा था, जब दिन बहुत अच्छे थे, कोई भी सेविंग नहीं की तुमने। Caught the cricket, और क्रिकेट ने क्या कॉट किया, क्या कहा? Not I, नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं बचाया। कहता है My heart was so light, मेरा दिल बड़ा प्रसन्न था। That I sang day and night, कि मैं दिन रात गा रहा था। For all nature looked gay, क्योंकि पूरा नेचर, पूरी प्रकृति कैसी दिख रही थी, मुझे बहुत प्रसन्न दिख रही थी, बहुत अच्छी दिख रही थी। यू सैंग सर यू से, और तुमने भी तो कहा था गाइए सर गाइए, मौसम बड़ा अच्छा है। गो देन सेज द आंट,
तो चींटी कहती है तो ठीक है जाइए एंड डांस द विंटर अवे, और अब नाच नाच के सर्दी भगाइए। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Thus इस प्रकार एंडिंग में अंत में क्या होता है, he hastily वो जल्दी से lifted the wicket अपनी छड़ी उठाता है, and out of the door turned the poor little cricket, और बेचारा जो वो झिंगुर है उसे अपने दरवाजे से भगा दिया जाता है। टर्न आउट होता है भगा देना। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग कहते हैं कि ये तो एक दंत कथा है, फेबल है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं ये वारंटी देता हूँ कि ये सच है। सम क्रिकेट हैव 4 legs, कुछ झिंगुर की 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2। कहने का मतलब है कि कुछ लोग इस झिंगुर की तरह ही होते हैं जो अच्छे समय में मेहनत नहीं करते और सेविंग नहीं करते, सो बाद में जब बुरे दिन आते हैं तो उन्हें पछताना पड़ता है। सो इस पोएम जो कि एक फेबल टाइप पोएम है, आपने शुरू में जान लिया कि फेबल क्या होती है। सो दैट इज़ अ पोएम adopted from Aesop's fable, and we must learn something about this, something from this poem. So I hope you enjoy the poem. Thank you very much.